हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सुबह से कामों में लग गई थी, किचन में आ गई हूँ और अपने जो सुबह के काम हैं वो निपटाना स्टार्ट कर दिए मैंने। और मेरा तो आज छोटा वाला बेटा भी उठ गया था सो के, और उसके साथ में काम करना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे वो समझ सकता है कि बच्चे कितने परेशान करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनकी देख रेख के साथ साथ उनको देखने के साथ साथ हम लोग अपने घर के कामों को कैसे निपटाते हैं, ये चीज़ तो गाइस वही समझ सकते हैं जिनके छोटे बच्चे होंगे या फिर जो इस स्टेज से गुजरा होगा। और अदरवाइज तो जैसे जो जेंट्स होते हैं उनका तो यही कहना होता है, जैसे मैं बोलती भी हूँ कभी अपने हस्बैंड से कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, बहुत परेशान कर लिया आज। तो उनका यही कहना होता है कि इतने सीधे बच्चे हैं, वो क्या परेशान करेंगे वो मतलब उस चीज़ को नहीं समझते हैं। और फिर उनका कहना रहता है कि अगर बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो कौन परेशान करेगा। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में मेरे हस्बैंड तो वैसे तो ड्यूटी गए थे, और जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे, ड्यूटी चले जाते थे, तो मैं कभी भी नाश्ता नहीं बनाती थी, हमेशा स्किप कर देती थी। लेकिन अभी ऐसा समय है कि मेरी सासू माँ घर पे हैं, तो सबका ख्याल गाइस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम अपने बारे में तो बाद में सोचते हैं, पहले हमारे घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, उन सब का ध्यान हम बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं और बहुत अच्छे से रखने की मैं कोशिश भी करती हूँ। मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन जब से मम्मी आई हुई हैं तो सुबह से ज़रूर उनको नाश्ता बना के मैं दे देती हूँ। और जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो सबसे पहले अपनी मम्मी को ही देती हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं घर में और बुज़ुर्ग हैं एक तौर से, तो उनका ख्याल भी मैं बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। और वो वैसे भी बहुत कम ही मेरे पास रहती हैं। अभी प्रेजेंट में वो मेरे पास रुक गई थी, काफ़ी समय हो गया है, वो दिवाली से पहले आ गई थी, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि हमारे घर में जो दिवाली का कांड हुआ था ना, तो सीरियसली गाइस मैं इसको भूल नहीं पा रही थी। और इसी चक्कर में फिर मैंने मम्मी को जाने भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई भी घटना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर कोई घटना घट जाती है तो उसको भूलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और मेरे लिए तो थोड़ा सा वो अलग ही था, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा अपने घर में नहीं देखा था। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, जब मतलब छोटे से लेके जब तक कि मेरी अभी प्रेजेंट की ज़िंदगी हो गई है, तब तक से ये पहली घटना थी। तो इसको भूलने में तो गाइस समय लगेगा ही, इसलिए फिर मैंने मम्मी को रोक लिया था, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, और बच्चे भी थोड़े छोटे हैं, तो इसलिए फिर ये सोचा कि जब मैं ही डर के रहूँगी तो फिर मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए फिर मैंने एक सपोर्ट के तौर पे फिर मम्मी को रोक लिया था, जाने नहीं दिया था। और मम्मी काफ़ी समय से मतलब हैं, तो इसलिए भाई पूरा ध्यान मम्मी का भी रखना पड़ता है। और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, अभी उनकी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, लेकिन क्या रहता है कि वो आराम से मतलब उन्हें चलने फिरने में तो दिक्कत होती है, लेकिन ये है कि वो बैठ के अपना कुछ भी काम करती रहती हैं। और उन्हें बिल्कुल फ्री बैठना तो उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मतलब वो बैठी रहेंगी तो कुछ ना कुछ वो आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट में वो भाजी मुझे बनानी थी, मेथी की, तो उसको बैठ के वो साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि उनका कहना रहता है गाइस कि वो मतलब बैठे बैठे बोर हो जाती हैं, तो इसलिए बैठने का कोई भी काम हो तो वो दे दें। मतलब वो चल फिर तो वो लेती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादा वो इधर उधर चलती हैं तो वो थक जाती हैं जल्दी, इसलिए वो फिर आराम से मतलब बैठ के कोई भी काम कर लेती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं मम्मी के ही साथ बैठ गई थी गाइस, और मैं यहाँ पर नाश्ता करने लग गई थी। और नाश्ते में मैंने मैक्रोनी बनाई थी, और यहाँ पर मेरा जो बच्चा है वो भी खेल रहा था, और मैं मम्मी के पास ही बैठ गई थी। बाहर मम्मी पोंच में सब्जी काट रही थी, और जब से हमने अपने गेट में सीट वीट लगवा ली है ना, तो वहाँ से कुछ दिखता नहीं है, हम लोग बैठ के अपने पोंच में भी कोई काम कर लेते हैं। पहले ये था कि गेट से सब कुछ दिखता था, तो मैं यहाँ पर कभी नहीं बैठती थी, अपना घर ही में सारे काम करती रहती थी। लेकिन जब से सीट लग गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना पोंच में भी बैठ के कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, और हमेशा की तरह
अपने कामों को एक-एक करके निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि सुबह के जो काम रहते हैं हम लेडीज़ों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि उनको जल्दी-जल्दी करना ही पड़ता है। अगर हम लोग थोड़ा-सा बैठ लें ना कि आधा घंटा ही, मेरे साथ ऐसा ही होता है गाइस कि अगर मैं आधा घंटा सोचूँ कि चलो मैं बैठ के मतलब टीवी देख लूँ या फिर कोई और काम कर लूँ, जैसे कि खुद को समय दे दूँ आधा घंटा 1 घंटा, तो मैं कामों में उतनी ही लेट हो जाऊँगी। मतलब 1 घंटा फिर मैं लेट ही हो जाऊँगी। मेरा हाँ, यही है, मतलब फ़िक्स है कि हाँ, मुझे इतने बजे तक काम निपटाने हैं। अगर उसमें मैं पर्सनली अपने लिए कोई समय निकालती हूँ, तो ये समझ लो कि घर के कामों में मैं फिर उतना ही लेट हो जाऊँगी, क्योंकि वही डेली के काम हैं और वही हमें डेली करने हैं। तो इसलिए फिर मैं यही सोचती हूँ कि पहले सारे कामों को अच्छे से निपटा लूँ, उसके बाद मैं अपने लिए समय निकालूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ मैंने खाने में सब्ज़ी बनाई है मेथी की, और ऑलमोस्ट पक चुकी है, बन चुकी है। और मेरे हस्बैंड को भी समथिंग 12 बजे तक आना था ड्यूटी से लौट के, तो खाना-पीना तो फिर मैंने उनके लिए भी बना लिया था। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो वो मुझे फ़ोन करके बता देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे लिए खाना मत बनाना। और अगर वो फ़ोन नहीं करते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि वो आ जाएँगे, लेकिन प्रेज़ेंट में तो उन्होंने फ़ोन कर ही दिया था कि मैं 12 बजे तक आऊँगा, मेरे लिए खाना बना लेना। और मैं खाना बना ही रही थी गाइज़, इतने में मेरी मम्मी आ गई थी और मेरा भाई भी था साथ में। दोनों लोग आ गए थे। जब भी मेरी मम्मी को मेरे से मिलने का मन करता है तो मेरी मम्मी मेरे पास आ जाती हैं, और जब भी मुझे सब लोगों से मिलने का मन करता है तो आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में कि मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ, या फिर कोई काम होता है तो चली जाती हूँ। और पास में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं। और ये जो बात है मैं एकदम सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने इसका एक्सपीरियंस कर लिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाना पीना बन गया था, तो मैंने कहा कि जल्दी से फटाफट से चलो मैं गैस वैस साफ़ कर देती हूँ और किचन को भी क्लीन कर देती हूँ। और थोड़े 2-4 बर्तन थे तो फिर मेरी मम्मी बोलने लग गई थी सास की लाओ मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो मैं तो मना ही करती हूँ उनसे काम के लिए हमेशा, लेकिन मेरी मम्मी जो हैं वो अगर मान जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं मानती है तो फिर मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। क्योंकि वो इसलिए बोलने लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो मेरी मम्मी हैं वो आ गई थी, तो मेरी सासू माँ बोलने लग गई थी कि लाओ मैं 2-4 बर्तन है मैं इन्हें धुल देती हूँ, जिससे कि तुम जल्दी फ्री हो जाओगी। उनको भी ये लगता है कि जल्दी सुबह के काम से निपट जाए, फिर मैं उनके साथ बैठ जाऊँ, थोड़ी देर गप्पे-सप्पे हो जाएँ और थोड़ा-सा समय जो है बैठ के आराम से उनके साथ भी गुज़रे। क्योंकि थोड़ा क्या रहता है ना कि मैं दोपहर में ज़्यादातर बिज़ी हो जाती हूँ, और अपने लिए जो समय रहता है मैं दोपहर में ही निकाल पाती हूँ गाइस। वैसे तो आज देख सकते हैं कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मैं आ गई थी छत पे और यहाँ पर मैं गन्ना खा रही थी, क्योंकि साल में मैं एक बार ज़रूर खाती हूँ, वो भी जब ग्यास रहती है हमारे यहाँ। देवउठान भी बोलते हैं, हम लोग तो खैर ग्यास बोलते हैं। तो उस दिन ज़रूर हमारे यहाँ गन्ना आता है और मैं जब ही खाती हूँ, अदरवाइज़ पूरे साल में गन्ना नहीं खा पाती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो वो सीधे आ गए थे छत पर। अभी खाना-पीना हम लोगों ने खाया नहीं था, तो सीधे गार्डनिंग होने लग गई थी गाइस। और मेरी मम्मी को ये जो फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो मेरे से बोल रही थी कि इसको कट करके इसकी एक डाली हमें दे दो, कि तो वो अपने घर में लगा लेंगी। और काफ़ी मतलब इसमें जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, बहुत सारे खिले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मम्मी ले गई थी, फिर रुकी नहीं थी मम्मी ज़्यादा देर, थोड़ी देर बैठे हम लोग बातें-आते की, गन्ना-वन्ना खाया और फिर उसके बाद मम्मी चली गई थी। पर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी से लौट के आ रहे थे, तो यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे और गमले ले आए थे। और मैं गाइस सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाती हूँ, हमारे जो घर में हरी मिर्च का पेड़ लग चुका है और उसमें हरी मिर्च भी लगी हुई थी। तो गाइस ये सबसे बड़ा मेरे लिए अनोखा था, क्योंकि पहली बार हमारे घर में पेड़ में कुछ ऐसी चीज़ आई थी जिससे कि
हमको फ़ायदा होगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, आप देख सकते हैं 8-10 इसमें मिर्ची लगी हुई थी और मेहनत मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से कर रहे थे और वाक़ई में जब इसका फल मिला तो बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा सच्ची। घर में जब सब्ज़ी वग़ैरह उगती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें गमले में हम लोगों ने लगा रखी हैं और आप देख सकते हैं उधर पे वो मेरे हस्बैंड जो है कड़ी पत्ता लेके आए थे तो उन्होंने उसका पेड़ भी लगा दिया है। और गाइस हमारे घर में टमाटर भी पहले ही लग चुका था, लेकिन अभी इसमें टमाटर नहीं आए, जब भी आएँगे तो मैं आपको दिखा दूँगी ये पेड़ हैं। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।